नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए मार्च 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2025 से 13 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च से ये आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे मीन राशि में। मंगल ग्रह की जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 फरवरी 2025 से 6 मई 2025 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 15 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सल्टेड होकर के गोचर करेंगे, जो कि 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में एक्सल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर रेट्रोग्रेशन की अवस्था में 2 मार्च से गोचर करेंगे। और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको लव रिलेशन से बचना चाहिए। फीमेल, फैशनेबल चीज या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात रहेगी, तुला लगन वाले व्यक्तियों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी से भी अननेसेसरी झगड़ा नहीं करना है। रोग ऋण शत्रु से बचना है, कोई ऋण नहीं लेना है। और अगर किसी को ऋण दिया था तो उसे कोशिश करें कि पे कर दिया जाए, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। और एक उपाय बताता हूं यहाँ पर, इस समय में विशेष तौर से इस उपाय को तुला लगन वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। इस समय में जितना हो सके गाय की सेवा करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। एक माला प्रतिदिन करें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, एनीमी से आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, आपका कोई रोग ऋण है वो आसानी से आपका पे हो जाए और इस समय में आपका नेम फेम बना रहे, ये अति आवश्यक है। इसके बाद बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आप देख ही रहे हैं कि आपके पास फाइनेंस बहुत मुश्किलों से दबाव के बाद आ रहा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं और इस समय अवधि में तो विशेष तौर से आपको आपके घर, परिवार और अपने धन के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह आपके 6-8 में है तब तक तो यहाँ पर थोड़ा सा हार्डवर्क बना रहेगा। परंतु फिर भी अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो उसके माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। परिवार के साथ यात्रा करने का योग भी बनता है। कोई यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। आपके कार्यों में तेजी आना यहाँ पर दिखलाता है। एक विशेष चीज यहाँ पर आपसे बताना चाहूंगा, अपनी खाने पीने की चीजों में काफी सात्विक रहिएगा। जो सात्विक भोजन है उसे ही ग्रहण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ को खराब करने के लिए असात्विक भोजन पर्याप्त है जो आपके लिए आपकी हेल्थ, आपके रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ा सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए, लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में आपको यात्राएं करने के अवसर अधिक प्राप्त होंगे, यात्राएं अधिक करेंगे। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ
रिलेशन इंप्रूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वे इस समय में ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं, उनके अंदर एनर्जी का संचार हुआ है। वाहनों का सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा, परंतु अगर आप कोई व्हीकल खुद से ड्राइव करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा। जल्दबाजी ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, साइड में अपने व्हीकल को लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा नेम फेम, अच्छा धन दिलाती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी दूसरी राशि में, और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। और देखिए यहाँ पर मंगल ग्रह का भी एस्पेक्ट है और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। ये जो समय है, इस समय में आप अगर कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए धन की थोड़ी शॉर्टेज आप फील कर सकते हैं, परंतु कार्य आपके पूर्ण होंगे। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, विवाह समारोह या घर के अंदर पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य, किसी नए मेहमान की एंट्री आपके घर में होना, ऐसा यहाँ पर दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको भवन, भूमि, वाहन का लाभ होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दर्शाता है। समय आपके लिए फेवरेबल है। पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके साथ आप आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। पूरे परिवार के साथ एक यात्रा करने का, कुटुंब सहित यात्रा करने का योग भी बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह साथ में है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में हार्डवर्क करना पड़ेगा परंतु रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा। और सरकार से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए 13 मार्च 2025 तक का समय, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। इस सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में जिनके बच्चे छोटे हैं वे देखेंगे कि बच्चे थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो गए हैं, उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा और बच्चे हार्डवर्क अधिक करेंगे। जो बच्चे इस समय में आलस्य करेंगे उनका फिर रिजल्ट भी आलस्य वाला ही आएगा। इस समय में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से आलस्य नहीं करना चाहिए। आपके भी मन में इस समय में आलस्य की भावना होगी, देर से उठना, काम को देर से करना, परंतु इन सब चीज़ों से नुकसान ही होगा। तो आलस्य से बचने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस में शुक्र ग्रह जो कि एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं रेट्रोगेशन की अवस्था में। राहु ग्रह है, बुध ग्रह है और सिक्स हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए भाग्येश भी आपका सिक्स हाउस में है, लग्नेश भी सिक्स हाउस में है, राहु के साथ कंजंक्शन करता है, केतु की उस पर एस्पेक्ट है और सिक्स हाउस का लॉर्ड अष्टम में आपका जाके बैठ गया है। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ, फाइनेंस, परिवार, एनिमी, इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस समय में आपको अपने धन को बहुत सोच समझ के खर्च करना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सोच समझ कर पढ़कर कीजिएगा। जल्दबाजी में डॉक्यूमेंटेशन मत कीजिए। जल्दबाजी में डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई पॉलिसी में धन निवेश करना लाभदायी नहीं दिखाई देता। इस समय में आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु इस समय में अगर आप कोई नया लव रिलेशन बनाते हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस कम दिखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है, उनसे लाभ लिया जा सकता है परंतु एक लिमिट तक, क्योंकि इस समय में वे भी आपके साथ किसी न किसी प्रकार से छल इत्यादि कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ है तो बहुत केयरफुल कीजिएगा, उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसके लिए केयरफुल रहेंगे, लाभदायी रहेगा। अब विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जो उपाय मैंने शुरू में बताया वो उपाय करके चलना है। शुक्र के उपाय आपको करने ही हैं। इसके साथ साथ बुद्ध का उपाय भी कर ले तो बेहतर रहेगा, वैसे शुक्र का उपाय अति आवश्यक है। आगे बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेवंथ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको यात्राएं करने से आपके भाग्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इन सब चीज़ों से आपको कार्य में सफलता मिलती दिखाई देती है। शासन प्रशासन से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ आपका अगर कोई कार्य पेंडिंग है या उनसे कोई कार्य निकलवाना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। इस समय में आपको अपने इन सभी कार्यों के लिए प्रयास करना चाहिए।
पार्टनरशिप इत्यादि करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप से भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से आपको आपके स्पाउस का भरपूर सुख और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक दूसरे का इंटरचेंज हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है ग्रहों का। और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, ये समय विशेष तौर से तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए उन्हें धर्म कर्म से जोड़ने वाला दिखाई देता है। धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, इसके साथ साथ कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ, स्पाउस के परिवार वालों के साथ, और कोई वारसे की संपत्ति है तो उससे रिलेटेड कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होता दिखता है। परंतु इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्य या आपके स्पाउस के परिवार वाले जो लोग हैं, वे इस समय में धन तो उनके पास काफी मात्रा में है, परंतु वे एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और उनका निर्णय ना ले पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो यही जाने क्या कारण है। परंतु इस समय में आपको उनसे अपना लाभ निकालने के लिए उन्हें सही गाइड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वे लाभ आपको प्रदान कर पाएंगे और वे सही रास्ते पर अपना कार्य को सुचारू रूप से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो व्यक्ति खेती इत्यादि करते हैं, किसान भाई हैं, या आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली स्टेज बनेगी। आपके पास ज्ञान काफ़ी होगा, आपके पास नॉलेज काफ़ी आ गई है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आपने खेती में कोई नया चीज़ इन्वेंशन की है, नॉलेज तो आ गई, परंतु उसे आप बांट नहीं पा रहे, दूसरों को समझा नहीं पा रहे, ऐसा योग यहाँ बनता है। तो समझाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये समय अवधि में विशेष तौर से यात्राएं तो आप करेंगे, यात्राएं करने से लाभ होगा, परंतु जब आप यात्रा करते हैं तो अपने कीमती सामान जैसे आपके पासपोर्ट वगैरह है, टिकट इत्यादि हैं, ये जो भी आपके या आपका धन है, उसे केयरफुल होकर के कैरी कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप फॉरेन जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना लाभदायी दिखाई देगा। कुछ धन आपका खर्च ही होगा अवश्य, परंतु कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। ये समय अवधि आपको सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके अपने कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कार्य की स्थिति बहुत डामाडोल इस समय में बनी हुई है, कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, धन की स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, कभी किसी कार्य में कभी किसी कार्य में। राहु ग्रह इस समय में आपके साथ, इसे माया कहते हैं क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, कई प्रकार की माया कर रहा है। वो कभी आपको कुछ रूप दिखलाता है, कभी कुछ रूप दिखला रहा है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य में सही प्रकार से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में आपको विशेष तौर से तो शुक्र ग्रह की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र राहु के भी देवता है, गुरु है, तो राहु उनकी बात मानता है। देखिए, राहु जो है शुक्र ग्रह के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है, वो उनका मानता भी है। तो इस समय में शुक्र ग्रह की पूजा करेंगे तो राहु भी आपका शांत होगा और आपको आपके कार्य व्यवसाय में लाभ प्रदान कराएगा। विशेष तौर से इस समय में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए समय देखिए थोड़ा सा रुकने के लिए बोलूंगा, क्योंकि भाग्येश भी इस समय में 6th हाउस में है। कर्जा करके, लोन लेकर के इस समय में कार्य में ना लगाए, थोड़ा वेट कर ले, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर शनि और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस समय अवधि में 13 तारीख तक का समय, अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि, एलआईसी वगैरह में धन निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं लंबे समय की अवधि के लिए। इस समय में आप जो भी धन निवेश करेंगे लंबे समय की अवधि के लिए निवेश हो जाएगा और उसमें आपको आने वाले समय तक, काफी लंबे समय तक आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ लेना है, 13 मार्च तक ले सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 13 मार्च के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, निवेश करते समय, डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय, साइन करते समय पढ़ लिख करके समझ करके कार्य करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। नेम फेम की बात की जाए तो 13 मार्च तक तो आपको आपका काफी नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है, मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है।
13 तारीख के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहे मित्रों के साथ पार्टी वगैरह करते समय। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड शन बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शुक्र राहु बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और सूर्य भी आ जाएंगे, सूर्य ग्रह का भी एस्पेक्ट होगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है, और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके 12th हाउस पर काफी सारे ग्रहों का प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति आपके धन को धार्मिक कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त करके धर्म कर्म के या कार्यों को करने का, लोगों की हेल्प करने का, धर्म कर्म के चैरिटी इत्यादि के कार्यों से आप जुड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अच्छे स्पाउस का सुख प्राप्त होना, या ये कहें कि आपको बेडरूम में अच्छे बेडरूम का सुख प्राप्त होना, अच्छा बहुत सुंदर बेडरूम का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय में आपको विशेष तौर से क्या नहीं करना है, आपको आपके बेडरूम के अंदर पढ़ने लिखने से रिलेटेड चीजें जो सामग्री होती है वो नहीं रखनी है। अगर आप रखेंगे तो वहां पर आपको आपके बेडरूम का सुख, आप अगर मैरिड है तो आपको हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख दिलाने में दिक्कत प्रदान करेगा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। वैसे समय अच्छा है, हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में दिलाने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला अच्छा है। और इस समय में अगर आप अपने देश को छोड़ करके कहीं और अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। लंबे समय की अवधि तक आप वहीं पर बस जाएंगे, जल्दी आने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। आगे बात करेंगे, डेट बताने का प्रयास करता हूँ 1 और 2 मार्च का समय। 1 और 2 मार्च का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। लोन इत्यादि लेने देने में थोड़ी सावधानी रखें, एनिमी से केयरफुल रहें। मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना है तो इस समय में लिया जा सकता है, उनकी हेल्प सपोर्ट प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। 3-4 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको देने वाला रहेगा। इस समय में आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर से लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 5-6 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, कार्यों में विघ्न बाधा के बाद कार्य पूरे होंगे। आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई कार्य है तो वे आप पूरे कर पाएंगे। चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य है, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कार्य है, उसे पूर्ण करने में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसान भाई हैं, साइंटिस्ट हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो अपने कार्यों में कंफ्यूजन को अलग करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कंफ्यूज ना हो, जो आपने किया है बहुत अच्छा किया है उसे एक्सप्लेन कर दें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 7-8 मार्च का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको फॉरेन ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा। 5-6 मार्च का समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, ये भी आप देखिए। 7-8 मार्च का समय, इस समय में आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिखाई देता है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा, भाग्य का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 9-10-11 मार्च का समय, अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है तो उनके लिए 9-10-11 मार्च का समय में आप ट्राई कीजिएगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 12-13 मार्च का समय, 12-13 मार्च का समय आपको फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंस का लाभ होना, मित्रों का सुख होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, इन सब चीजों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 14-15-16 मार्च का समय, जिसमें कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है, और ये चंद्र ग्रहण आपके 12th हाउस में हुआ है। तो इस समय में विशेष तौर से केयरफुल रहिएगा, अपने स्वयं की, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, डोनेशन इत्यादि कीजिएगा। दंड बंधन कारागार से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्यों को इंदित करना चाहिए। ये समय एक्सपेंसिव है, इस समय में आपका धन खर्च होगा तो अच्छे कार्यों पर, दान पुण्य इत्यादि में खर्च करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 17-18 मार्च का समय, ये समय आप काफी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्नता के साथ साथ आगामी भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 19-20-21 मार्च का समय, ये समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, और अच्छी वाणी का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय विशेष तौर से इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हो, कोई वार्तालाप हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नेम फेम मिले, धन लाभ हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से भी लाभ प्राप्त होगा। 24-25 मार्च का समय, 24-25 मार्च का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। भूमि भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं, उनका सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। उन सब चीजों का लाभ प्राप्त करना हो तो उन सब कार्यों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 26-27 मार्च का समय, 26-27 मार्च का समय,
ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर है। इस समय का लाभ उठाया जा सकता है। आपका टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों को इस समय में करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 28 और 31 मार्च का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने पूरे महीने काम किया, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, परंतु इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रेस्ट करना है और टेंशन नहीं लेना है। 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस का सुख प्राप्त होगा, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं आपके, तो उनके साथ मीटिंग इत्यादि करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। नए आइडियाज इस समय में आपके पास आएंगे, धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये था। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है। इस समय में विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। 29 मार्च को डोनेशन वगैरह करें। तो ये था मार्च 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।